गुड इवनिंग। और सब लोगों को थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि क्लास रेगुलर नहीं रह पाई, 2-3 दिनों का गैप आ गया। तो चलिए, तब तक आपने पहले के एक्सरसाइज को देखा होगा, उसको एंजॉय किया होगा। तो चलिए, ये क्वेश्चंस देख रहे हैं आप, इन क्वेश्चंस में से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, और एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस को लूँगा और उसके उत्तर भी बताऊँगा। तो क्लासेस रेगुलर रहेगी, और यही तो तकनीक का फ़ायदा है कि क्लासेस जो रह जाती है वो बाद में काफ़ी काम आती है। तो जो लोग नए भी जुड़ते हैं वो भी देखते चले, पुराने वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो शुरुआत करते हैं। टमाटर, बंद गोभी, प्याज, शलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पहला हमारा प्रश्न है। तो देखिए, उम्मीद है कि आपने इसको देख लिया होगा। तो मैं पहले उत्तर बताता चलता हूँ, फिर इसका जो है ना सब लिख भी दूंगा मैं। तो पहला क्वेश्चन है, टमाटर, बंद गोभी, प्याज, शलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है विटामिन सी। दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो देता है लोकसभा के अध्यक्ष को। तीसरा प्रश्न हम लोग देखें कि किस यंत्र द्वारा अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है किसके द्वारा? कार्बोरेटर के द्वारा। किसके द्वारा? कार्बोरेटर के द्वारा। दोनों का मिश्रण तैयार होता है, फिर दहन होता है उसका। कहाँ? इंजन में, कंबक्शन। आगे देखिए कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो ये भक्ति संप्रदाय जो फैला था ना, वो फैला था संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। आगे का प्रश्न देखें, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। छठा नंबर का क्वेश्चन देखें, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये है ऑस्ट्रेलिया में। अगला देखें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था बोस्टन टी पार्टी, यानी बोस्टन में जो मजदूर के वेश में क्रांतिकारी गए और जो चाय लदी हुई थी उसको उठा के समुद्र में फेंक दिया, उसको बोलते हैं बोस्टन टी पार्टी। भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? तो भारत जोड़ो परियोजना जो है राजमार्गों के विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजमार्गों के विकास से। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो गौड़ीय संप्रदाय से थे। किससे थे? गौड़ीय संप्रदाय से। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। आगे देखें, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक है वो है फ्लोरीन। कौन सा है? वो है फ्लोरीन। 12वां नंबर क्वेश्चन देखें, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो ये देता है, किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, क्योंकि उसी को जानना है ना, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलके संविधान क्या बोलते हैं, वो पूरा संसद बनाते हैं। तो किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो चलिए अब इसका उत्तर लिख देते हैं। पहला में लिखते हैं, टमाटर, बंद गोभी, प्याज, शलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये देता है लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है। क्या करें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत समस्या है, ये हाथ उठाने में समस्या है, आंखों में इरिटेशन है, लेकिन जो सबका प्रेम है वो मुझे खींच के यहाँ ले आता है हर हाल में। ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस यंत्र द्वारा अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है? तो ये मिश्रण बनाया जाता है कार्बोरेटर के द्वारा। किसके द्वारा? कार्बोरेटर द्वारा। ठीक है। के लिख देते तो भी चलता। आगे देखें, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो महाराष्ट्र में जो भक्ति संप्रदाय फैला था उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थी किसकी? संत ज्ञानेश्वर की। संत ज्ञानेश्वर किसकी महत्वपूर्ण? संत ज्ञानेश्वर की। आगे देखते हैं,
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा सब, कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज? वो है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। डीप में भी थोड़ा पढ़ते रहिएगा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? ये था बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक राज्य है बोस्टन टी पार्टी। अमेरिका में कितने राज्य हैं? 51 राज्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? तो भारत जोड़ो परियोजना जो है वो संबंधित है राजमार्गों के विकास से। किससे संबंधित है? राजमार्गों के विकास से। किससे संबंधित है? राजमार्गों के विकास से। अगला देखें, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो चैतन्य महाप्रभु जो थे किस संप्रदाय से थे? ये थे गौड़ीय संप्रदाय से। किससे थे? गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय से। गौड़ीय संप्रदाय से थे चैतन्य महाप्रभु। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है ये, 20 अक्टूबर को। ठीक है, फिर हम लोग देखें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये है फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये है फ्लोरीन। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो ये देता है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है बढ़िया। आगे चले हम लोग। तो भाई इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह मत लीजिए, इसको क्या करिए, लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट अच्छा है, लिख लेना। चलिए अगले प्रश्न पे देखें हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है फ्लोरीन। कौन सा है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व? यह है फ्लोरीन। ये देखते हैं, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। कौन सा हार्मोन शरीर का विकास करता है? तो ये हार्मोन जो है वह है थायरॉक्सिन, जो शरीर का विकास करता है। 14 नंबर देखते हैं कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। आगे देखें, किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? तो ये होता है हिंद महासागर में। वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। कहाँ? हिंद महासागर में। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाटर पोलो खेल प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वाटर पोलो जो था ना, उसको शुरू किया था विलियम विल्सन ने। और 18 नंबर क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रांक को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विमुद्रीकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन। और चाय वाय के दुकान पे, नुक्कड़ उक्कड़ पे लोग इसको प्रायः बोलते हैं नोटबंदी, जो कि गलत है शब्द। क्या बोलेंगे? विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन। 19वां नंबर है, सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? तो ये है अस्थाई बंदोबस्त से, क्योंकि सूर्यास्त के बाद अगर दिया जाता था लगान ना, तो ज़मीन नीलाम कर देते थे वो। हरियाणा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली तो कम ही पूछे जाते हैं। 1 नवंबर को ये मनाया जाता है। तो चलिए अब इसको लिख दें अच्छे तरीके से, बोर्ड पे लिखें। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व सांख्यिकी दिवस ये मनाया जाता है, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। कितना? 20 अक्टूबर को। यहाँ तक हो चुका था। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फ्लोरीन। आगे देखिए, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो ये देता है लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। कौन सा हार्मोन शरीर का विकास करता है? तो कौन सा हार्मोन शरीर का विकास करता है? तो इसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन शरीर का विकास करता है, थायरॉक्सिन। थोड़ा बोर्ड के पास से हट जाता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? अभी अभी बताया मैंने, किसने की है? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने, ठीक है। आगे देखें, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। आगे देखें, किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा वर्ष में 2 बार परिवर्तित होती है? ये होती है हिंद महासागर में। कहाँ होती है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में। आगे हम लोग देखते हैं, वाटर पोलो खेल प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है, वाटर पोलो का श्रेय वाटर पोलो का दिया जाता है विलियम विल्सन को। वाटर पोलो विलियम विल्सन। विलियम विल्सन को दिया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रांक को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। आगे हम लोग देखते हैं, सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? तो भाई जमींदारी ही नीलाम कर देते थे, तो क्या होता है ये? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त यानी कि अस्थाई लगान निर्धारित कर दिया गया था जमींदारों के ऊपर। बिहार बंगाल के क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त का मामला था, स्थायी बंदोबस्त। आगे देखें, हरियाणा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा स्थापना दिवस जो है ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। तो भैया लिख लो सब लोग आराम से, ठीक है। ज़्यादा जोक चुटकुले की उम्मीद मेरे से अभी मत रखो। छोटा छोटा तो क्लास होता है, 45 मिनट, 48 मिनट, 50 मिनट की क्लास होती है, तो जोक वोक सुना था भाई। जो लोग पढ़ते हैं वो 45 मिनट तक आराम से कंसंट्रेट हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं।